हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट वाइगो इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, यह किस प्रकार काम करता है, कौन कौन से इंसेक्ट को यह आसानी से कंट्रोल कर लेता है, कौन कौन सी फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस स्टेज पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, डोज क्या रहने वाली है, प्राइस क्या रहने वाला है और रिजल्ट टाइम हमें कितने दिन के देखने को मिलने वाले हैं। मिलेगी पूरी जानकारी विस्तार से। बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, वाइगो बायर कंपनी की ओर से आने वाला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जिसके अंदर आपको टेट्रानिलिप्रोल 18.18% एससी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एससी यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि गाढ़ी लिक्विड दूध जैसी फॉर्म होती है। दोस्तों, टेट्रानिलिप्रोल राइनोड ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड है। जैसे कि आपको मार्केट में कोरोजन के अंदर क्लोरेंटरनिलिप्रोल टेक्निकल देखने को मिल जाता है, वो भी इसी ग्रुप का टेक्निकल है। तो आपको टेक्निकल राइनोड ग्रुप का देखने को मिलता है, जो कि अभी केवल और केवल वायर कंपनी के पास ही उपस्थित है। किसी और अन्य कंपनी के पास अभी आपको देखने को यह टेक्निकल नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात की जाए इसके काम करने के तरीके के बारे में, तो जैसे ही हम इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में कर लेते हैं तो यह दवाई हमारे पौधों के सिस्टम में जाकर काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही इंसेक्ट इस पर हमारे पौधे पर अटैक करता है और हमारे पौधों की पत्तियों को या पौधे को खाना शुरू करता है, तो यह इंसेक्ट की मांसपेशियों को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से पौधों में जो इंसेक्ट होते हैं उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और हमें इसके लंबे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें ट्रांसलामिनार एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो यह दवाई हमारे पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर भी आसानी से पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पौधों में पत्तियों के नीचे छिपे हुए इंसेक्ट भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं और ट्रांसलामिनार एक्शन क्रिया द्वारा पूरे पौधे में दवाई फैल जाती है। इसके अलावा बात की जाए हमारी फसल में कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेता है, तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने की वजह से सभी प्रकार के इल्लियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जैसे सेमी लूफर, तम्बाकू इल्ली, गिरडल बिटल और फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर। इसके अलावा फॉल आर्मीवर्म, सूट बोरर जैसे इंसेक्ट को भी यह हमारी फसलों में कंट्रोल कर लेता है। तो इन सभी इंसेक्ट पर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो अब बात आती है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए। तो वैसे तो आप इस दवाई का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे आप गन्ना, मक्का, गेहूँ, चना, अमरूद, तरबूज, खरबूज, पपीता, करेला, भिंडी, तोरी, लौकी यानी सभी प्रकार की फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय, अनाज वर्गीय किसी भी प्रकार की फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार की फसलों में आपको शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप इस दवाई का इस्तेमाल सभी स्टेज पर कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज हो, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या फिर फ्रूट वाली स्टेज हो। किसी भी स्टेज पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसका इस्तेमाल बेझिझक किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान साथियों को सवाल रहता है कि इस दवाई के साथ हम किसी अन्य दवाई का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वैसे तो आप इसके साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड, किसी भी पीजीआर या फिर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र या टॉनिक किसी भी दवाई के साथ आप इस दवाई का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ इंसेक्टिसाइड और अलग इंसेक्टिसाइड ना मिलाएं, क्योंकि यह इतना पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो कि अकेला ही आपकी फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर कोई भी दवाई इसके साथ मिला सकते हैं। इसके अलावा बात आती है इसके परफेक्ट डोज के बारे में, तो आपको जैसे कि सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों में आपको इसकी 1 ml पर लीटर के हिसाब से डोज
रखनी है, इतनी डोज इसके परफेक्ट रहती है। इसके अलावा अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल मक्का और गन्ना जैसी फसलों में करना चाहते हैं तो आप इसकी ड्रिंचिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में आपको 200 ml दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करना चाहिए। अगर आपकी फसल में छोटा मोटा इंसेक्ट या कम इंसेक्ट देखने को मिल रहे हैं तब आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से डोज ले सकते हैं। इतनी डोज में भी यह आसानी से आपकी फसल में काम कर देगी। तो किसान साथियों, अब बात करें इसकी रेन फास्टनेस के बारे में, यानी इसका इस्तेमाल करने के बाद हमें कितने टाइम बाद इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप जब इस दवाई का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद भी अगर मौसम में कोई बदलाव होता है, बारिश या मौसम में कुछ चेंजिंग होती है, तब भी आपको इसके बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी रेन फास्टनेस 1 घंटे की होती है। इसके अलावा बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में, तो जब आप इस दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में कर लेते हैं तो आपको लगभग 12 से 15 दिन तक के आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। 12 से 15 दिन तक यह दवाई आपकी फसल में लगातार बढ़िया काम बनाकर रखती है। तो फाइनली दोस्तों, बात आती है इसके प्राइस के बारे में। तो मार्केट में आपको इसके 100 ml के पैक का प्राइस लगभग 1100 से 1150 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। दोस्तों, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से या फिर वीडियो की टाइम के हिसाब से, आप किस समय पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये वाइगो इंसेक्टिसाइड की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।